north, south, east, west. नमस्कार, मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। स्वागत है पुनीत। शुक्रिया जी। तो जैसा कि दिवाली बेहद करीब है और हम सभी लोग अपने घरों की साज सज्जा में जुट जाते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन इस सफाई के दौरान, घर को सजाने के दौरान बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि किस चीज को कहाँ रखना चाहिए, किसकी सही जगह क्या है वास्तु अनुसार, यानी बेतरतीब तरीके से चीजों को रखना। कई बार मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो रोजमर्रा की हमारी चीजें होती हैं उन्हें हम रखना भूल जाते हैं, यानी कि उन्हें हम ढूंढते भी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो रोजमर्रा की चीजों की सही जगह क्या हो सही दिशा, वास्तु अनुसार कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वास्तु एलिमेंट के बारे में भी बताएंगे, वास्तु एलिमेंट का क्या लाभ आप उठा सकते हैं और वो वास्तु एलिमेंट है क्या और किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं। टिप ऑफ द शो में भी हम बेहद खास टिप अपने दर्शकों को देते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहे। और इसके अलावा वास्तु से जुड़ा कोई और भी प्रश्न अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी से, सीधे बात कर लाइव अपनी समस्याओं का जवाब जान सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 011-427-8831, 011-427-8836, 011-427-8837। ये 3 नंबर हैं जो कि अगले आधे घंटे तक टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश रहेंगे। आपके लिए नंबर खुले रहेंगे, आप कॉल कीजिए और डॉक्टर पुनीत चावला जी से बात कीजिए। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे ईमेल आईडी मेरा वास्तु@liveindia.tv पर मेल भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10 जबरदस्त उपाय आपको बताते हैं और इन उपायों की खासियत ये है कि आप इन्हें अपने घर में बिना किसी तोड़ फोड़ के अपना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं वास्तु के इन 5 उपायों के बारे में। शुरुआत करते हैं उपाय नंबर 1। देखिए दोस्तों, जब भी हम कहीं जाना चाहते हैं हमारी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में होती है, लेकिन जब भी हम जल्दबाजी में होते हैं वह चाबी हमें नहीं मिलती। तो क्यों ऐसे होता है? चाबियां बहुत होती हैं, हमारे ऑफिस की चाबी होती है, हमारे सेफ की चाबी होती है, अलमारी की चाबी, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, सारी चाबियां मिक्स हो जाती हैं। तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां पर घर में आते ही आप चाबियों को लटका दें या जगह पर रख दें। तो ऐसी वह जगह नॉर्थ ईस्ट ही बनती है। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही शुभ दिशा होती है और चाबी तो होती ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपकी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वह आपके घर की, आपकी गाड़ी की चाबी है। तो उसे सही जगह पर लगाएं। सेंसिटिव जगह है नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मिलती हैं यहाँ पे चाबी लगाने से। तो जितनी भी चाबियां हैं आपके घर की, आपकी गाड़ी की, नॉर्थ ईस्ट में उसे हैंग करके रखें। जी हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की सही दिशा, सही स्थान घर में निश्चित करना भी बहुत जरूरी है। वास्तु में इसका बहुत महत्व है और अगर आप इन चीजों की सही जगह पहचान जाएंगे तो इससे आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की और देख लेते हैं कि दूसरा उपाय घर की किस वस्तु से जुड़ा हुआ है, क्या है उसकी सही जगह, क्या है सही दिशा। दोस्तों, अपने प्रोफेशनल टाइम में मैं जब भी विजिट पर जाता हूँ, किसी भी हाउस होल्ड में जाता हूँ, किसी भी घर में जाता हूँ, तो मेरा ये कहना होता है उनसे कि आप जिस तरीके से रहते हैं वैसे ही घर को रखें। कि विजिट के दौरान घर को बिल्कुल ठीक से समेट के ना रखें। जैसे कि गेस्ट आता है तो हम घर को सजा देते हैं, तो जैसे नेचुरल स्टेट होती है घर की, तो उसमें मैं देखता हूँ, मैक्सिमम जगह पर देखता हूँ कि बच्चों के कमरे में कपड़े इधर से उधर बिखरे हुए होते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, टाई निकालते हैं, पलंग पे फेंक देते हैं, कोट निकालते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं, सॉक्स कहीं पे फैली हुई होती हैं। और इसी तरीके से आपके भी कई बार कपड़े मिलते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, थकावट होती है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं होती मैले कपड़े रखने के लिए। मैले कपड़े रखने के लिए आपको वेस्ट की जगह चुननी है। वेस्ट में अगर आप मैले कपड़े रखते हैं तो आपके जीवन से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जी, और एक दर्शक हैं गौरी हैं, जिन्होंने हमें बहुत दूर से कॉल किया है, दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी गौरी जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। गौरी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं?
हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया था पूर्वजों की तस्वीर हम साउथ में लगाएं, साउथ में लगाएं, पर रूम में लगाएं या हॉल में लगाएं या पैसेज में लगाएं? किसकी बात कर रही हैं? पूर्वजों की तस्वीर के बारे में पूछना अच्छा, चाहती हूँ। देखिए, जब भी हम पूर्वजों की तस्वीर की बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं, उन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जो कि आपका पर्सनल स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेडरूम एक पर्सनल स्पेस होता है, तो यहाँ पर आप उनकी तस्वीर ना लगाएं तो अच्छा है। आप लिविंग रूम में, लॉबी में लगा सकते हैं। जी। एक और दर्शक है, गरिमा है, जिन्होंने यमुना नगर से हमें कॉल किया है। जी गरिमा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मैं शालू बोल रही हूँ अम्बाला से। बताइए। हेलो, प्रश्न पूछे। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुँच रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि भागते हुए घोड़े की तस्वीर मेन डोर के पास घर के अंदर आते हुए लगानी चाहिए। मैंने नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की दीवार पर लगाई है, पर घोड़ों का फेस वेस्ट की तरफ है जो घर से बाहर है, क्योंकि हमारी फेसिंग नॉर्थ में आती है। तो हमें कौन सी दीवार पर लगानी चाहिए? देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब भी हम पशुओं की तस्वीर लगाते हैं, पेट्स की तस्वीर लगाते हैं, एनिमल्स की तस्वीर लगाते हैं, हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि घोड़े की तस्वीर लगाने से हमारी किस्मत पलट जाएगी, किस्मत भागने लगेगी, पैसा आने लगेगा। यह मिथ होता है कि कोई भी तस्वीर लगाने से इस प्रकार का ऐसे हो जाएगा कि उसका फेस बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। घोड़े की तस्वीर सिर्फ इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि वह पावर का सिंबल माना जाता है, और भागते हुए घोड़े की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगाना इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एयर डोमिनेंट एरिया होता है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फेस आप घोड़े को कहीं पर भी लगाइए, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या आप नॉर्थ में भी घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। जी। और दर्शकों को बता दें कि आपके भेजे हुए मैप को भी हम बहुत ध्यान से देखते हैं। पुनीत चावला जी खुद मैप को देखते हैं, और ऐसे ही हमारे सामने एक मैप है जिसमें डायमेंशंस भी दी हुई है। एक दर्शक ने हमें ये मेल किया है मैप, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है, क्या कहाँ पर क्या किया जाए। तो इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके कॉल्स लेने का भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब समय हो गया है टिप ऑफ द शो का। देख लेते हैं आज का टिप ऑफ द शो। जी, देखिए, टिप ऑफ द शो में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप घर के दरवाजे खोलते हैं या खिड़कियां खोलते हैं तो उससे क्रीकिंग नॉइसेज होती हैं। यह नॉइसेज आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को काट देती हैं, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देती हैं। तो कोई भी तरीके की क्रीकिंग नॉइज दरवाजे से, खिड़की से नहीं आनी चाहिए। उसे बिल्कुल आप आराम से ऑयल कीजिए और आवाज नहीं आनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल ये जो आवाज आती है क्रीकिंग नॉइज जिसे कहते हैं, बिल्कुल चू चू से दरवाजे करते हैं। जी हाँ, ये अशुभ मानी जाती होता है, सही संकेत नहीं है। तो आप इनकी ब्लीचिंग कर सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, तो इससे आवाज नहीं आएगी। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैप को, डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। और ये चंद्रभूषण की तरफ से हमारे पास मेल आया है, महाराष्ट्र से इन्होंने हमें ये नक्शा भेजा है। तो पुनीत जी, सही है ये, क्या कुछ करना चाहिए इन्हें, कुछ बदलाव? मैं इसको एनालाइज करते हुए मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्होंने 2 फ्लैट्स का नक्शा भेजा है। नॉर्थ फेसिंग यहाँ पे है, ईस्ट इस तरफ है, तो एक किचन यहाँ पे दिखाई गई है, एक किचन यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये मेन एंट्री यहाँ बनती है, एक मेन एंट्री यहाँ बनती है। तो इनको दोनों फ्लैट को एनालाइज करवाना है या हम दोनों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक फ्लैट ये है पूरा और एक फ्लैट ये है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर भी एक एंट्री देख रहे हैं। नॉर्थ फेसिंग यह एरिया है और वेस्ट की तरफ से इनकी लिफ्ट है और जो मेन गेट है वह वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, जो कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस पे व्हाइट कलर इनको करवाना है। अब हम इस फ्लैट को देखेंगे तो इस फ्लैट की जो किचन आ रही है वह नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, जो कि टोटली गलत है। नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यह बेडरूम ठीक नॉर्थ में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मास्टर बेडरूम यहाँ का नॉर्थ वेस्ट में आता है, जो कि घर के ओनर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में कोई गेस्ट आएगा उसके लिए ठीक है, या घर की बेटी के लिए ठीक है। तो इसमें प्योर व्हाइट कलर करना है और व्हाइट एगेट स्टोन्स रखने हैं।
यहाँ हॉल हम साउथ ईस्ट में देख रहे हैं, जो कि गलत है। प्रॉपर डिसीजंस यहाँ पे नहीं लेने चाहिए, फैमिली की सिटिंग्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लैशेस क्रिएट हो जाएंगे। अब हम इस फ्लैट को एनालाइज करते हैं, जो कि इससे बिल्कुल रिवर्स आता है। नॉर्थ ईस्ट में ये हॉल आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है वास्तु के अकॉर्डिंगली। दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। साउथ ईस्ट में किचन आती है, जो कि बहुत अच्छी है। साउथ में बेडरूम आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साउथ वेस्ट में एक बेडरूम आता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में, इस फ्लैट के कंपैरिजन में, ये फ्लैट में जमीन और आसमान का फर्क है। यह सिर्फ 10% वास्तु लिए हुए है और यह 90% वास्तु लिए हुए। यानी नक्शा दोनों का एक जैसा है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है, तो जो ये वाला है, ये वाला नीचे वाला फ्लैट दिखाया हुआ है, यह बिल्कुल एक्यूरेट है जी। तो नीचे वाला जो नक्शा है वो वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। और चंद्रभान हमारे दर्शक है जिन्होंने ये मेल किया है, हम बिल्कुल आशा करते हैं कि उन्हें काफी जानकारियां मिल गई होंगी और इसके आधार पर अपना आगे का फैसला वो ले सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर जाए उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कल मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या होगा विषय। North, South, East, West.